हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा दीक्षा यूट्यूब चैनल। तो चलिए बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की। जो लोग भी क्लैट 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दिया जाए कि अनअकैडमी की तरफ से एनएलयू स्टार वॉर्स बैच आया है, जो कि आपका 19 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। ये बैच बहुत ज़्यादा बेस्ट है उन लोगों के लिए जो कि 2021 क्लैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज इस बैच की सबसे बड़ी खासियत है कि इस बैच में वो लोग क्लासेस लेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्लैट टॉपर्स हैं। तो ये एक सबसे बड़ी अपने आप में बात है। क्लैट टॉपर्स अगर आपके बैच को लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी। आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हो, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, कैसे वो अपने डाउट्स जो है वो दूर करते थे, कैसे क्या सॉल्विंग करते थे डाउट्स की, उनकी हर एक स्ट्रेटेजी, उनका पढ़ने का तरीका, किस तरीके से किन पोर्शंस पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है, क्या चीज़ें जो हैं जो आपकी ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, क्या चीज़ें हैं जो आपको जिस पे ज़्यादा फोकस करना है, वो सारी चीज़ें, सारे डाउट्स और पूरी क्लासेस जो हैं वो उन एक्सपर्ट्स के द्वारा ली जाएगी, उन प्रीवियस ईयर क्लैट टॉपर्स के द्वारा ली जाएगी। सो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग डायरेक्टली उन लोगों से सीख रहे हो जो कि एनएलयू से पढ़ रहे हैं, एनएलयू में एडमिशन ले चुके हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एडमिशन ले चुके हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके साथ आपको लेसन्स जो हैं अनअकैडमी की तरफ से हिंदी इंग्लिश दोनों में ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। लैंग्वेज जो है बाइलिंगुअल रहती है, कोई भी लैंग्वेज का इशू नहीं होता है। और एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अनअकैडमी जो है आपका एक ग्रेट डाउट प्रोडक्ट है, यानी कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर कोई भी डाउट, तो आपको बस एक पिक्चर सबमिट करनी है और आपको वीडियो पे एक डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा, विच इज़ ऑसम, बिकॉज ये आपको ऑफलाइन में कहीं नहीं मिलता है। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप अपना बैच जो है अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, कोई भी बैच, लाइक 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। बट 12 मंथ एंड 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो सबसे बेस्ट होता है, बिकॉज उसमें आपका मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी मनी जो है वो सेव हो और आप लॉन्ग टर्म तक पढ़ पाओ अच्छे से, तो आपको 12 मंथ या 24 मंथ में ही कोई एक सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहिए। और ये ऑफलाइन कोचिंग के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। ऑफलाइन क्लासेस जो हैं उनसे हर मामले में अनअकैडमी की क्लासेस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हैं। तो आप लेट मत कीजिए, आपको हर एक चीज़ जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कैसे आपको ज्वाइन करना है इस बैच को, बैच का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा कर के आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप और ज़्यादा डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कीजिए जो कि है शिक्षा क्लैट। ठीक है, शिक्षा क्लैट है और इसको यूज़ करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मेरा रेफरल कोड यूज़ करिए शिक्षा क्लैट एंड मैक्सिमम डिस्काउंट पाइए। और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर आप कराते हैं तो आपके लिए ही वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप लोगों के लिए जो तैयारी करने के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, अगर आप क्लैट 2021 के लिए सीरियस हैं तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, लेट मत कीजिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आज की हमारी जो वीडियो है उसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिसंबर मंथ करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। एंड एक सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़, जो लोग भी एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रहे थे या उन्होंने फॉर्म फिल किया था तो वो अपना मेल ज़रूर चेक कर लेंगे, बिकॉज मेल में बहुत सारे लोगों को एनटीपीसी के लिए जो बताया जा रहा है कि कब उनका एग्ज़ाम होगा या क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो आप एक बार मेल चेक कर लीजिएगा, ठीक है, मेल पे सारी चीज़ें आ रही। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से अपना आज का दिसंबर मंथ करंट अफेयर। तो आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारत के निम्न में से किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा। एक्चुअली जो ट्रकों के या बस के बहुत सारे टायर्स हो जाते हैं पुराने, ठीक है, तो उन वेस्ट वाले टायर्स का यूज़ करके एक टायर पार्क बनाया जा रहा है जो कि सिर्फ टायर से डेकोरेट किया जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा, बिल्कुल यूनिक टाइप का। तो देश का पहला टायर पार्क बनाया जाएगा, ये कहाँ पे बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा वेस्ट बंगाल में। ठीक है, कहाँ बनाया जाएगा, आपके ऑप्शंस थे बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब या फिर झारखंड। तो आपका राइट आंसर है वेस्ट बंगाल। ठीक, इसको याद रखिएगा कि वेस्ट बंगाल में जो है टायर पार्क स्थापित किया जाएगा, देश का मतलब देश का पहला टायर पार्क। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस जो है वो निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। देखिए आपके ऑप्शंस हैं
25 जनवरी, 12 मार्च, 7 दिसंबर या फिर 10 अगस्त। तो इसमें से राइट आपका हो जाएगा 7 दिसंबर। ठीक है, 7 दिसंबर जो है उस दिन आपका अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जो है डिटेल में देख लेते हैं कि पहली बार कब मनाया गया था ये सारी चीज़ें। तो देखिए लिखा हुआ है कि हर साल 7 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में हवाई यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की भूमिका और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। इसे आधिकारिक रूप से पहली बार कब मनाया गया था? 1996 ईस्वी में। याद रखिएगा कब मनाया गया था फर्स्ट टाइम? 1996 में मनाया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी थी। कब? साल 1996 में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने देश के सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन टीका देने की घोषणा की है? देखिए बहुत सारी कंपनियों ने कोरोना की वैक्सीन बनाई है और सबके अलग अलग प्राइस हैं, है ना, सबके अलग अलग प्राइस हैं। आपने इंडिया में भी सुना होगा बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने अलग अलग प्राइस की वैक्सीन लेकर के आ रही हैं। तो एक देश है जिसके स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि इस देश में सभी को, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ना बांग्लादेश में इतने लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी, इतने लोगों को यहाँ दी जाएगी, वैसे ही यहाँ आपके एक देश है जिसमें फ्री कोरोना वैक्सीन सभी को दी जाएगी। तो कौन सा देश है? देखिए ऑप्शन है आपका चीन, रूस, फिनलैंड, जापान। जिसमें से आपका राइट आंसर है फिनलैंड। ठीक है, शिक्षा वगैरह के मामले में, खुशहाली वगैरह के मामले में भी जब रैंकिंग आती है तो या तो ये टॉप पे रहता है या सेकंड थर्ड पे आता है, लेकिन फिर भी मोस्टली टॉप पे ही रहता है। तो फिनलैंड याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने लिख दिया। शिक्षा के क्षेत्र में हो गया आपका, खुशहाली सूचकांक जब आपका निकलता है तो भी, और इसके अलावा न्यूजीलैंड वगैरह भी इन सारी चीज़ों में बहुत आगे है शिक्षा वगैरह के क्षेत्र में। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्री कोरोना वैक्सीन टीका की तो वो आपका फिनलैंड है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस। ठीक है, तो देखिए किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 15 अप्रैल, 8 दिसंबर। पनडुब्बी जिसको हम लोग सबमरीन बोलते हैं, ठीक है, जो पानी के अंदर डूबी रहती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हमारा राइट क्या हो जाएगा? 8 दिसंबर। एकदम इजी सा ऑप्शन है क्योंकि आपको पता है दिसंबर मंथ के करंट अफेयर। लेकिन यही क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि तब हमें ये नहीं पता होता कि कौन से मंथ के करंट अफेयर हैं। तो अगर आपने पढ़ के गए तो आपको याद रहेंगी वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो 8 दिसंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए। 8 दिसंबर को हर वर्ष भारतीय नौसेना सबमरीन डे यानी कि पनडुब्बी दिवस मनाया जाता है। 8 दिसंबर 1967 को भारतीय नौसेना की पहली पनडुब्बी INS कलवरी को नौसेना में शामिल किया गया था। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं जिनको कि आप या तो नोट कर लिया करिए या फिर अच्छे से याद रखा करिए, ताकि ये चीज़ें भी जो हैं कभी ना कभी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो पहली जो पनडुब्बी थी इंडिया की, पहली नेवल पनडुब्बी जो थी, नेवल सबमरीन, वो कौन सी थी? INS कलवरी। ठीक है, कभी आपसे पूछा भी जा सकता है ये क्वेश्चन। तो 8 दिसंबर 1967 को इसको पहली बार सेना में शामिल किया गया था और तभी से क्या मनाया जाता है? नौसेना का सबमरीन डे मनाया जाता है, यानी कि पनडुब्बी दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में भारतीय नौसेना में 67,228 सैनिक बोलिए या कर्मचारी बोलिए कि कार्यरत हैं इतने। ठीक है, किसमें? इंडियन नेवी में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के कीवी को, कीवी जो आपका एक फ्रूट होता है और एक कीवी होता है आपकी बर्ड होती है, फ्लाइटलेस बर्ड में आती है, तो बर्ड वाले की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे, यहाँ बात की जा रही है फ्रूट की जो आप लोगों ने खाया होगा मोस्टली। ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र यानी कि ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट दिया गया है? अब देखिए आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर झारखंड। तो कौन से राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र, यानी कि यहाँ के जो कीवी हैं ये टोटली कैसे हैं? ऑर्गेनिक है। अगर एक बार सर्टिफाइड हो जाता है तो फिर आप समझ लीजिए आप आंख बंद करके भी वहाँ के फ्रूट्स यूज़ कर सकते हो, और मतलब कि वहाँ के फ्रूट्स कैसे टोटली ऑर्गेनिक खेती की जा रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी टाइप का यूरिया या कुछ भी ऐसा चीज़ें डाली जा रही हो,
तो वहाँ की खेती कैसी है, टोटली ऑर्गेनिक चीज़ों से की जा रही है। तो ये कहाँ का है, कौन सी स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश के जो कीवी हैं उनको ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट मिला है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, इसमें थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र, ये भी आपका पूछा जाता है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें, जैसे अगर किसी भी चीज़ को जैविक प्रमाण पत्र मिला है तो आपका क्वेश्चन उससे बनता है। दिया गया है अरुणाचल प्रदेश कीवी के लिए ये प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये प्रमाण पत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट योजना के तहत दिया गया है। किसी भी फल या सब्जी को जैविक प्रमाण पत्र कब दिया जाता है, तब दिया जाता है जब उसे उगाने के लिए किसी भी स्तर पर किसी प्रकार के जैवनाशक, यानी कि जो आपके पेस्टिसाइड्स होते हैं, यानी कि कीड़ों वगैरह को, फंगस वगैरह को मारने के लिए जो हम लोग पेस्टिसाइड किसान लोग यूज़ करते हैं, कीटनाशक दवाइयों का जो छिड़काव करते हैं, वो ना यूज़ किया गया हो या फिर किसी केमिकल का यूज़ भी ना किया गया हो। ठीक है, किसी भी हार्मफुल पेस्टिसाइड, हार्मफुल या पेस्टिसाइड का ही नहीं किया जाता है, ठीक है। और किसी भी टाइप के यूरिया या किसी भी टाइप के केमिकल का यूज़ नहीं किया गया हो। तो ऐसी सब्जी, ऐसे फ्रूट को ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है, भारतीय मूल के हैं। कौन से हेल्थ एक्सपर्ट है, नाम देख लीजिए लिखे हुए, अनिल सोनी, राहुल सचदेवा, अनिल मल्होत्रा या फिर अनुपम स्वामी। तो आपका राइट आंसर है अनिल सोनी। अनिल सोनी जो हैं उनको विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का सीईओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका सीईओ जो है नियुक्त किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, WHO बोलते हैं। WHO ने भारतीय अनिल सोनी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ बनाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया में स्वास्थ्य के मोर्चे पर लड़ाई के लिए नया संगठन बनाया है। अनिल सोनी इसके पहले सीईओ बने हैं। ठीक है, स्वास्थ्य के मोर्चे पर लड़ाई के लिए पहला संगठन बनाया गया है, जिसके पहले सीईओ कौन बने। तो ये आपका क्वेश्चन जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, एक तो पहले सीईओ बनाए गए, दूसरे से भारतीय मूल के हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरी बात WHO से रिलेटेड है। चलिए, फाउंडेशन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सोनी 1 जनवरी 2021 को अपना पदभार संभालेंगे। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में निम्न में से किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? फोर्ब्स की तरफ से जो जारी की गई है 100 पावरफुल वुमेन की लिस्ट, उसमें से कौन सी महिला है जिसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? देख लीजिए, पहला ऑप्शन है आपका किरण मजूमदार शॉ, दूसरा है कमला हैरिस, तीसरा है निर्मला सीतारमण और चौथा है एंजेला मर्केल। तो देखिए, ये लगातार 10वीं बार, मतलब ये अनबिलीवेबल है एकदम। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई लगातार 10वीं बार जो है फोर्ब्स की टॉप वुमेन की लिस्ट में, टॉप पावरफुल वुमेन्स की लिस्ट में टॉप कर रहा है 10वीं बार। ठीक है, जर्मनी की चांसलर है और इस बार भी इन्होंने जो है एंजेला मर्केल ने अपना पहला स्थान बनाया है। ठीक, कमला हैरिस जो है ये इस बार तीसरे स्थान पे हैं। चलिए आते हैं, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। इस सूची में लगातार 10वें साल, मतलब ये 10वां साल है जबकि जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल शीर्ष पर हैं। कमला हैरिस इस सूची में तीसरे स्थान पे हैं और निर्मला सीतारमण, क्योंकि इंडियन है इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, निर्मला सीतारमण इस सूची में 41वें स्थान पे है। आपसे पूछा जा सकता है निर्मला सीतारमण की पूछी जा सकती है रैंकिंग कितनी है। ठीक है, कमला हैरिस की पूछी जा सकती है, और पहला वाला तो इम्पॉर्टेंट है ही कि फर्स्ट पे कौन है। ठीक है, 17वीं वार्षिक फोर्ब्स पावर लिस्ट में 30 देशों की महिलाएं शामिल हैं। रोशनी नडार मल्होत्रा, इन सब का भी पूछा जा सकता है। रोशनी नडार मल्होत्रा 55वें स्थान पे है, किरण मजूमदार शॉ 68वें नंबर पे हैं, और लैंडमार्क समूह की प्रमुख रेणुका जगतियानी को सूची में 98वां स्थान जो है दिया गया है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट डे जो है वो निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस क्या हैं? 12 अगस्त, 10 दिसंबर, 15 मार्च या फिर 20 अप्रैल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 दिसंबर। ठीक है, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे। ठीक है, 10 दिसंबर को। सारे जितने भी डे हैं उनको याद रखिएगा अच्छे से, स्पेशली दिसंबर वाले डे आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में 10, पहली बार देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में 10 दिसंबर के दिन को मानवाधिकार घोषित किया गया था। यानी कि पहला मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया था? 10 दिसंबर 1950 को मनाया गया था। ठीक, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में लोगों का ध्यान मानवाधिकारों की ओर आकर्षित करना, ह्यूमन राइट्स की तरफ जो है ध्यान आकर्षित करना था। मानवाधिकार दिवस लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है, मानवाधिकार में स्वास्थ्य हेल्थ रिलेटेड राइट्स आपको पता होने चाहिए, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा का अधिकार भी, ये सारा कुछ आपके मानवाधिकार में शामिल है। ठीक है, आपके अधिकारों में शामिल है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत निम्न में से किस स्थान पे है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपका क्वेश्चन जो है बनेगा। इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन लगाए सारे ही इंपॉर्टेंट, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिएगा सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और स्पेशली मैंने जिन पे लिख दिया वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है 2021 का, उसमें भारत में कौन से स्थान पे भारत 15वें पे है, 20वें पे है, 18वें पे है या फिर 10वें पे है? तो राइट आपका हो जाएगा 10वें स्थान पे है। ठीक है, इस बार का जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक था उसमें इंडिया जो है 10वें स्थान पे आया है। और कितने देख लीजिए, अंक भी देख लेते हैं कि कितने अंक प्राप्त किए हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत 10वें स्थान पर है। भारत लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष 10 में, टॉप 10 में बना हुआ है। भारत ने 100 में से 63.98 ठीक है अंक प्राप्त किए हैं। हालांकि भारत 2019-20 में 9वें स्थान से इस साल एक स्थान नीचे खिसक गया है, लेकिन देश ने जलवायु संरक्षण की दिशा में 2014 में 31वें स्थान से अपनी रैंकिंग में लगातार सुधार किया है। 2014 में उसकी रैंकिंग थी 31वीं, और अब वो जो है लगातार टॉप 10 में बने रहने की कोशिश कर रहा है। हालांकि 2019-20 में वो था 9वें स्थान पर, इस बार एक रैंक जो है नीचे खिसक गया है, 10वें स्थान पे हो गया है, लेकिन फिर भी टॉप 10 तक वो बना है। ठीक है, लेकिन देश ने जलवायु संरक्षण की दिशा में 2014 में 31वें स्थान से अपनी रैंकिंग में लगातार सुधार किया है। सूचकांक में स्वीडन जो है वो चौथे पर है, यूके 5वें पर है, डेनमार्क 6ठे पर है, और 7वें पर जो है वो आपका मोरक्को है, 8वें पर नॉर्वे है, और 9वें पर चिली है। ठीक है, तो ये आपके मतलब बता दिए गए हैं कि कौन कौन से, और भी आपके देश कुछ जो है बता दिए गए कि कौन कौन से स्थान पे है। ठीक, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। हाल ही में इटली के किस स्टार फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इटली के कौन स्टार फुटबॉलर हैं जिनकी 64 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? रॉबर्टो बेगियो, फैबियो कैनावारो, पाओलो रोजी या फिर आंद्रे पिर्लो? ठीक है, तो इसमें से राइट हो जाएगा पाओलो रोजी। इटली के स्टार फुटबॉलर हैं, इनका 64 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया। तो ये एक ओबिचुरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये भी आपका काफ़ी पूछा जा सकता है। थोड़ा सा देख लीजिए पाओलो रोजी के बारे में। इटली के स्टार फुटबॉलर पाओलो रोजी का 64 साल की उम्र में निधन हो गया। इसी साल 25 नवंबर को अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर डिएगो माराडोना का निधन हुआ था, और 1982 में इटली के वर्ल्ड चैंपियन इटली जो वर्ल्ड चैंपियन बना था 1982 में, उसमें पाओलो रोजी का बहुत बड़ा हाथ था, मतलब कि इनके खेल की वजह से स्पेशली जो है ऐसा हुआ था। पाओलो रोजी जुवेंटस और एसी मिलान की ओर से खेल चुके हैं। 1982 वर्ल्ड कप में उन्हें गोल्डन बूट एंड गोल्डन बॉल से नवाजा गया था। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो मैंने एक्स्ट्रा एडिशनल ऐसी चीज़ें बता दी हैं। आपसे सिर्फ क्वेश्चन जो आएगा वो इतना आएगा, ठीक है, पाओलो रोजी के बारे में आ सकता है, नाम बताइए, तो आपका आ जाएगा। ठीक है, वो तो एक स्पेशल उनके बारे में हम लोगों ने चीज़ें देख ली। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आज के करंट अफेयर्स आप सभी लोगों को पसंद आए होंगे, और ये सारे करंट अफेयर्स आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं।
ठीक है। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है क्लैट का या फिर किसी भी चीज़ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, स्पेशली मैं क्लैट वालों के लिए बता रही हूँ क्योंकि क्लैट के एग्ज़ाम जो हैं वो होने वाले, तो आप लोग एक मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो जो कि है शिक्षा क्लैट। ठीक है, शिक्षा क्लैट। एक मिनट, ये रेफरल कोड आप यूज़ कर सकते हो स्पेशली फॉर क्लैट, या फिर आप किसी भी वैसे किसी भी कैटेगरी के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी आप ये रेफरल कोड जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो जो भी लोग क्लैट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली मैं बोल दूं कि क्लैट के बहुत नए नए बैचेस आए हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी कि कैसे आपको क्या करना है। तो आज की वीडियो अगर ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी के साथ, और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।